गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज राजेश एंड आर वाचिंग एंजल टेक एनालिसिस। तो बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की और देखेंगे हमारे लिए नेक्स्ट वीक में कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं और किस तरीके से मार्केट में हलचल हो सकती है। क्योंकि देखिए नेक्स्ट वीक जो है वो एक बजट सेशन वीक है, ठीक है ना। तो जो है ऑलमोस्ट फ्राइडे को बजट पेश होना है 1 फरवरी को। तो ये वीक जो है काफ़ी वॉलेटाइल हो सकता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करिए और जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा कन्फर्म है वहीं पर एक बड़ी क्वांटिटी को ट्रेड करिए। अदरवाइज अगर आप बिगिनर हैं तो आप ट्रेड करने से बिल्कुल अवॉइड करिए, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास हमने डेली का चार्ट लगा के रखा हुआ है बैंक निफ्टी का, और बैंक निफ्टी का चार्ट देखिए एग्जैक्ट यहाँ पर जो हमारे पास कैंडल जो क्लोज हुई है वो कैंडल क्लोज हुई है हैमर। और ये क्लोजिंग कहाँ पर आई है, ये क्लोजिंग अगर आप देखेंगे तो ये एक लेवल था, लेवल जहां से मार्केट ने ब्रेकआउट किया था। ये देखिए ये हायर हाई, हायर लो और ये हायर हाई। मार्केट ने ये लेवल ब्रेकआउट किया था और इसके बाद मार्केट कंटिन्यू ऊपर की तरफ चली गई। अब ये जो लेवल हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया था, ये रेजिस्टेंस एरिया एज ए सपोर्ट की तरह यहाँ पर काम कर सकता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि देखिए जब एक बजट वीक होता है और बजट वीक में क्या होता है कि ना कोई सपोर्ट काम करता है और ना कोई रेजिस्टेंस काम करता है। जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है तो कोई सब रेजिस्टेंस काम नहीं करेगा, और जब मार्केट नीचे की तरफ आ रही है तो कोई सपोर्ट काम नहीं करेगा, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होती है और मार्केट न्यूज बेस्ड होती है टोटली, ठीक है। तो जो देखिए जो तो पुराने ट्रेडर हैं जिनको एक्सपीरियंस है उनके लिए ये जो इवेंट होते हैं ये बहुत अच्छा पैसा कमाने का एक समझ लीजिए टाइम होता है, और जो नए ट्रेडर होते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा टाइम होता है पैसा लूज करने का। तो ये आपने देखना है आपने करना क्या है। नेक्स्ट वीक के लिए देखिए जो मैं लेवल निकाल के आपको दे रहा हूँ, ये हमारे पास 3 लेवल होंगे, ठीक है ना। 3 लेवल कौन कौन से मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये लेवल एक तो एग्जैक्ट जिसको हमने ब्रेक डाउन किया है, ठीक है, और उसके पास आसपास में हम खड़े हैं। और देखिए हमारे पास एक ये लेवल है ऑलमोस्ट 46,500 का, दूसरा लेवल जो हमारे पास जो मैंने अभी आपको ड्रॉ किया 45,500 का, और एक हम जहां पर खड़े हैं 44,500, और इसके बाद नीचे हम यहाँ पर है 43,500, ठीक है। तो ये मतलब समझ लीजिए हजार हजार पॉइंट्स का गैप है, 43,500, 44,500, 45,500 और 46,500। ये 4,000 पॉइंट का जो है, ये 4,000 मूव, 4,000 के जो पॉइंट्स है, इन 4,000 के बीच में मार्केट ट्रेड कर सकती है नेक्स्ट वीक में। तो आपको एग्जैक्ट देखना है कि आपको ट्रेड कहां पर करना है। अगर मार्केट किसी सपोर्ट लेवल पर आकर के कोई प्राइस एक्शन क्रिएट करती है तो वहां पर बाइंग के लिए देखना है। लेकिन अगर किसी रेजिस्टेंस पर जाकर के प्राइस एक्शन क्रिएट करती है तो आपको शॉर्ट के लिए देखना है, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं 15 मिनट के चार्ट में। फिलहाल हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि हमारा मंडे का सेशन किस तरीके से रहने वाला है। बाकी तो मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो में बना ही दूंगा जो बजट के दिन का जो होगा, वीरवार को या फिर बुधवार को, इस तरीके से मैं आपको वीडियो बना करके दे दूंगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, 5 मिनट का चार्ट लगाते हैं और 5 मिनट का चार्ट में हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से मार्केट ने पिछले दिन में मूव किया। अब देखिए मार्केट एग्जैक्ट ओपन कहाँ पर होती है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ 15 मिनट के चार्ट में। 15 मिनट के चार्ट में मार्केट यहाँ पर ओपन हुई थी। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या था, ये एक प्राइस एक्शन इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर मार्केट ओपन होती है और यहाँ से ऊपर गई, तो ये हमारे पास एक प्राइस एक्शन। अब हमारे पास इस तरीके से मार्केट की क्लोजिंग आ गई, क्लोजिंग आ गई तो हमारे पास क्या हो गया, ये वाला जो एरिया था, मैं आपको समझा देता हूँ, आपको इससे थोड़ा कंफ्यूजन हो रही होगी। एक तो ये एरिया, ये हमारा ब्रेक डाउन हुआ, और दूसरा ये एरिया, मतलब जो प्राइस एक्शन बन रहा है कैसे बन रहा है, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, ठीक है। तो पिछले दिन तो मार्केट जाकर के इस स्विंग के पास जाकर के रेजिस्टेंस लेकर के मार्केट नीचे आ गई। अब रह गया पेंडिंग ये वाला एरिया। अब ये वाला एरिया देखिए मार्केट ओपन कहां पर हो रही है, सेम डे में हमारे पास मार्केट इस लेवल पर ओपन होती है। जो हमारे पास सपोर्ट एरिया था वो यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया बन गया, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पर बन गया। अब मैं आता हूँ 5 मिनट के चार्ट में। 5 मिनट के चार्ट में अब समझिए, ठीक है। अब एग्जैक्ट मार्केट यहाँ पर क्या करती है, यहाँ पर मार्केट पहले एक रेंज टाइप का बनाती है, ठीक है, रेंज टाइप बनाती है, और ये वाली कैंडल ब्रेक डाउन देती है इस रेंज का, और उसके बाद मार्केट यहाँ पर कंटिन्यू नीचे की तरफ। अब मार्केट यहाँ पर काफी टाइम सस्टेन करने के बाद अगर आप यहाँ पर जाकर के देखेंगे तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा आरएसआई का डाइवर्जेंस भी आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पर अगर देखें तो सिमेट्रिकल का एक ब्रेकआउट हुआ था, और जैसे मार्केट ने ब्रेकआउट किया एक अच्छे खासी मूव यहाँ पर देखने को मिली। तो देखिए यहाँ पर मार्केट ने हमको 2-3 सिग्नल दिए थे अच्छे अच्छे। एक यहाँ पर सिग्नल मिला था ट्रेड करने का, एक ये सिग्नल मिला था ट्रेड करने का, एक ये सिग्नल मिला था ट्रेड करने का, और एक यहाँ पर भी सिग्नल मिला था ट्रेड करने का। बाकी स्काल्पिंग वालों के लिए तो बहुत सारे सिग्नल होते हैं। तो बात कर लेते हैं आपकी मंडे के सेशन में किस तरीके से ट्रेड होना है। अब यहाँ पर तो चलिए लोग बोल भी चुके होंगे अपने प्रॉफिट लॉस को, जो भी हुआ होगा, बट एक अच्छा सेशन था पैसे कमाने का। अब यहाँ पर हमारे पास जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो इंपॉर्टेंट लेवल देखिए मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके रखा हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो मंडे के सेशन के लिए है वो ये वाला लेवल है, ठीक है ना, ऑलमोस्ट 45,500 से लेकर के 45,600। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट करती है तो हमको एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। इसके बीच में हमको एक छोटा सा हर्डल यहाँ पर देखने को मिलेगा, ऑलमोस्ट
100 या 46,150 के आसपास। अब देखिए यहाँ पर अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है, क्योंकि देखिए मार्केट जो है नेक्स्ट वीक पूरा वॉलेटाइल रहने वाली है, तो मंडे के सेशन में मे बी थोड़ा सा कम वॉलेटाइल होगी, तो मंडे के सेशन में हम अपना प्लान क्रिएट कर सकते हैं। मंडे के सेशन में अगर मार्केट देखिए गैप अप ओपन होती है, और गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पर मार्केट अगर कोई भी बियरिश कैंडल बनाती है, तो यहाँ पर मे भी अपने को एक डाउन मूव देखने को मिल सकती है। जैसा कि हमने पहले प्लान बनाया था कि मार्केट, पिछले दिन का जो प्लान था हमारा वो इस तरीके से था कि मार्केट इस तरीके से स्ट्रक्चर क्रिएट कर रही है, लेकिन मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रेक डाउन किया, और ब्रेक डाउन करने के बाद अगेन इसी रेंज के अंदर आ रही है। अब मार्केट अगर इस लेवल पर ओपन होती है तो हमको क्लियर कट शॉर्ट के लिए देखना है, लेकिन अगर यहाँ पर मार्केट सस्टेन करने लग जाती है, सस्टेन करके ऊपर की तरफ निकलती है, तो हमारा जो नेक्स्ट लेवल होगा वो यही जो हमारे पास चैनल का जो रेजिस्टेंस एरिया जो बन रहा है ट्रेंड लाइन, इस लेवल के आसपास होगा। ध्यान रखिएगा ये जो लेवल है अभी ये तक खत्म नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि मार्केट ने इसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया तो फिर इस लेवल की वैल्यू खत्म होगी, इस पैटर्न की वैल्यू खत्म होगी। इस पैटर्न की वैल्यू खत्म नहीं हुई है जब तक कि मार्केट ये लो ना ब्रेक कर दे, मतलब जब तक कि मार्केट इस तरीके से प्राइस एक्शन ना क्रिएट कर दे। तो अभी तक प्राइस एक्शन क्रिएट हुआ नहीं है। यहाँ पर अगर मार्केट देखिए, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है और इस लेवल के आसपास ओपन होती है, तो मे बी मार्केट में एक बाउंस बैक आ सकता है मॉर्निंग सेशन में। सबसे आइडियल सिचुएशन ये होगी कि मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपन हो, और गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट इस लेवल पर आकर के एक रेंज बनाना स्टार्ट करे। रेंज बना करके अगर मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगी तो हमको एक बाइंग का मौका मिल सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो एरिया है ये पूरा एक मार्केट का वॉलेटाइल रेंज का एरिया है, मतलब मे बी मार्केट इसके अंदर घूम सकती है काफी टाइम तक। और अगर मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करती है तो हमको एक अच्छी खासी मूव ऊपर की तरफ की मिल सकती है। लेकिन अगर मार्केट इसी फ्लो में मार्केट अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करती है, मान लीजिए कि मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक डाउन कर दिया, तो हमको जो अगला जो लेवल होगा वो लेवल ऑलमोस्ट 43,500 के आसपास होने वाला है। ये भी एक बड़ा लेवल है, देखिए 43,500 का लेवल भी एक बड़ा लेवल है। यहाँ पर अपने को एक बड़ी मूव देखने को मिल सकती है अगर इस लेवल को हम ब्रेक डाउन करते हैं, क्योंकि देखिए ये लेवल मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है। मल्टीपल टाइम मीन्स कहने का ये है कि यहाँ पर देखिए फर्स्ट टाइम यहाँ पर टेस्ट हो गया, ऑलमोस्ट सेकंड टाइम ये टेस्ट हो गया, और थर्ड टाइम ये टेस्ट हो गया। क्योंकि जो लेवल कोई भी एक टेस्ट होता है तो वो वैल्यू जो है वो 3 लेवल्स तक ही होते हैं, लेकिन अगर जब फोर्थ टाइम मार्केट आकर के अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो ये ब्रेक डाउन सस्टेन करेगा, और सस्टेन करने के बाद हमको एक अच्छी खासी मूव यहाँ पर नीचे की तरफ देखने को मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं ऊपर की तरफ की, कि ऊपर की तरफ मार्केट में किस तरीके से मूव हो सकती है। ऊपर की तरफ मान लीजिए मार्केट यहाँ से एक बड़ा गैप अप ओपन होती है, मान लीजिए इस तरीके से गैप अप ओपन होती है और इसी फ्लो में मार्केट इस लेवल तक चली जाती है 46,500 तक, तो ये हमारा एक क्लियर कट सेलिंग का जोन है। अगर मार्केट इस लेवल पर आकर आपको मिलती है और एक अच्छी खासी कोई बेयरिश कैंडल मिलती है, तो बिल्कुल जैसे ही इसका लो ब्रेक होगा अपने को इमीडिएटली शॉर्ट का ट्रेड बनाना है, ठीक है। तो हमारे पास देखिए नीचे 43,500 से लेकर के 46,500, ये दो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब ये मेन सपोर्ट लेवल होगा और ये मेन रेजिस्टेंस लेवल होगा। लेकिन अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक डाउन नहीं करती है, 44,500 के लेवल को ब्रेक डाउन नहीं करती है, तो ये मेन सपोर्ट लेवल हमारे पास 44,500 का होगा, जहां से मार्केट दोबारा बाउंस बैक कर सकती है। अब ये लेवल देखिए एक बार टेस्ट हो गया, दो बार टेस्ट हो गया। अब मार्केट अगर मान लीजिए नीचे की तरफ ओपन होती है और इस लेवल को जाती है तो तीसरी बार टेस्ट होगा। मे भी मार्केट पुल बैक करने के बाद अब मार्केट जब इसको ब्रेक आउट करती है तो हमारे पास जो अगला रेजिस्टेंस होगा ये लेवल होगा। ध्यान रखिएगा ऐसा ना हो कि मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट करे और जाकर आप ट्रेड ले ले। मान लीजिए मार्केट इस तरीके से आपको ब्रेकआउट दिखा रही है और इमीडिएटली जाकर के यहाँ पे एंटर कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप ट्रैप हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मार्केट के पास एक रेजिस्टेंस एरिया है। मार्केट जब इस लेवल के ऊपर प्रॉपर क्लोजिंग दे देगी और क्लोजिंग दे इस तरीके से प्राइस एक्शन बना करके, तो ही अपने को जाकर के इसमें एंटर करना है, ठीक है। चलिए अब निफ्टी को देख लेते हैं कि निफ्टी में किस तरीके से मार्केट में मूवमेंट हो सकती है। अब हमारे पास यहाँ पर निफ्टी का चार्ट में यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। निफ्टी का चार्ट, अब देखिए ये हमारे पास डेली चार्ट लगा हुआ है और नीचे से हमारे पास एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ये वाली ट्रेंड लाइन को फोकस करिए, ये ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है। और ऊपर से ऑलमोस्ट मार्केट ने जो कैंडल क्लोज की है वो कैंडल भी बहुत कोई अच्छी खासी क्लोज नहीं हुई है, हम नहीं कह सकते कि, क्योंकि देखिए जो क्लोजिंग है वो पिछली कैंडल के ऊपर ना तो क्लोज है ना तो नीचे क्लोज है, मतलब इसके बीच में क्लोज है, जिसको हम इनसाइड कैंडल कह सकते हैं। अब इनसाइड कैंडल में क्या होता है, इनसाइड कैंडल को मैं मोस्टली फॉलो करता हूँ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद, ऐसी जगहों पर मैं बहुत कम ही फॉलो करता हूँ। लेकिन अगर मार्केट इसका हाई ब्रेक करती है तो मे बी हमको अगला जो लेवल होगा वो 21,800 के आसपास देखने को मिल सकता है। सबसे आइडियल सिचुएशन होगी कि मार्केट ये जो ग्रीन कैंडल बनी हुई है इस ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक डाउन करे। अगर मार्केट इसका लो ब्रेक डाउन करती है तो अगला लेवल हमको ये जो हमारे पास ग्रीन कैंडल दिख रही है इस लेवल के आसपास 21,000 के आसपास, और 21,000 के बाद हमको जो है 20,800 अगला लेवल हो सकता है। 20,800 का जो लेवल होगा वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक सपोर्ट है और यहाँ पर हमारे पास
ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है। तो ये हमारे पास यहाँ पर दो सपोर्ट हो जाएंगे। अगर मार्केट इस लेवल पर मिलती है 20,000 के 800 के लेवल पर, तो मार्केट में यहाँ पर एक अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, क्योंकि जब ये बाउंस बैक होगा तो उस टाइम ये वाली ट्रेंड लाइन भी ब्रेकआउट होगी, और जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगी तो मार्केट में अगेन एक रैली देखने को मिल सकती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर 20,800 के लेवल को मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करती है तो मार्केट में एक अच्छा खासा डाउन अपने को देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट में देख लेते हैं कि 15 मिनट के चार्ट में हम किस तरीके से ट्रेड करते हैं। यहाँ पर भी देखिए असेंडिंग चैनल बनता हुआ दिख रहा है, और यहाँ पर जो हमने ब्रेक डाउन किया था, देखिए इस लेवल को हमने यहाँ पर ब्रेक डाउन किया था, और ब्रेक डाउन करने के बाद हम यहाँ से कंटिन्यू नीचे की तरफ आ गए। मतलब यहाँ पर अभी तक हमने इस लेवल को रीटेस्ट नहीं किया है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी मार्केट मान लीजिए इस लेवल के आसपास जा रही है, तो ऐसा ना हो कि आप यहाँ पर देखें कि मार्केट तो यहाँ पर तो ब्रेकआउट कर रही है और इमीडिएटली आप एंटर लें और मार्केट इमीडिएटली रिवर्स हो जाए। रिवर्स वहां से क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक तो चैनल का रेजिस्टेंस है, और दूसरा हमारे पास जो ये सपोर्ट था, जो ब्रेकडाउन हुआ था, वो सपोर्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो यहाँ से अपने को दोबारा रिवर्सल देखने को मिल सकती है। ये लेवल है हमारे पास 21,550 से लेकर के 21,570 के आसपास। तो यहाँ पर अगर मार्केट मिलती है तो यहाँ पर अपने को क्लियर कट शॉर्ट का ट्रेड देखना है। अगर मार्केट मान लीजिए गैप डाउन ओपन होती है, और गैप डाउन ओपन इसी लेवल के आसपास होती है, क्योंकि यहाँ पर हमने 1 टाइम और 2 टाइम टेस्ट किया है, तो तीसरी बार जब मार्केट यहाँ पर आएगी तो यहाँ पर बहुत हाई पॉसिबिलिटी होगी कि मार्केट यहाँ से दोबारा बाउंस बैक कर जाए, क्योंकि जब ये बाउंस बैक करेगी तो उस टाइम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट होगा। अब ये हमारे पास सपोर्ट लेवल होगा और ये हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल होगा। सबसे आइडियल सिचुएशन होगी जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देगी, ऑलमोस्ट 21,250 के लेवल को। 21,250 के लेवल को अगर मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करती है तो मार्केट में अगेन एक नीचे की तरफ रैली देखने को मिल सकती है, क्योंकि मार्केट को 21,200, 120, 150 तक लेकर के आ सकती है। लेकिन अगर ये लेवल मार्केट में नीचे की तरफ ब्रेक डाउन हुआ तो यहाँ पर अपने को क्या करना है? अगर मार्केट देखिए इसको डायरेक्ट ब्रेक डाउन करती है तब तो अपने को ट्रेड नहीं करना है। अगर मार्केट इस लेवल पर आकर के सस्टेन करती है और सस्टेन करने के बाद मार्केट ब्रेक डाउन करती है, तो हमको कैंडल क्लोज होने देना है, और अगली कैंडल जब इसका लो ब्रेक करेगी तो ही हमको जाकर के ट्रेड बनाना है। मतलब निफ्टी में जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है, वो इंपॉर्टेंट जो पैटर्न है, वो पैटर्न ये असेंडिंग चैनल ही है। असेंडिंग चैनल में अपने को दोनों तरफ की टेस्टिंग मिल चुकी है, 2 टेस्टिंग ऊपर की तरफ मिल चुकी है, 2 टेस्टिंग नीचे की तरफ मिल चुकी है। अब देखना अपने को ये है कि मार्केट किस तरफ ज्यादा टचेस करती है। अगर इस तरफ ज्यादा टचेस करेगी तो इसके ब्रेक डाउन होने के चांसेस ज्यादा होंगे। अगर इस तरफ टचेस ज्यादा करेगी तो यहाँ पर ब्रेकआउट होने के चांसेस ज्यादा होंगे। अगर मार्केट इस असेंडिंग चैनल को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करती है तो हमको इमीडिएटली ट्रेड नहीं लेना है, हमको पुल बैक पर ट्रेड लेना है। मार्केट ब्रेकआउट करे, प्राइस नीचे की तरफ आए, और इसके बाद जब यहाँ पर सिग्नल को जनरेट करेगी तो हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे, और यहाँ पर जो हमारा अगला टारगेट होगा वो टारगेट होगा 21,750 के आसपास। मतलब इस लेवल को मार्केट दोबारा टेस्ट करने के लिए जा सकती है। और इन फ्यूचर मतलब कल परसों नरसों जब भी मार्केट इस लेवल के आसपास जाती है तो यहाँ से अपने को क्लियर कट एक सेल देखने को मिलेगा। एक मार्केट यहाँ से अच्छा खासा नीचे आती हुई दिखेगी, तो ये लेवल हमारा क्लियर कट एक सेलिंग का जोन होगा। ठीक है, तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। नए लोगों से रिक्वेस्ट है, जो चैनल पर पहली बार है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि मैं ऐसी एजुकेशनल वीडियो डेली पोस्ट करता हूँ। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए।